वो कौन से फोर्सेस है जो ड्राइव करते हैं। लॉजिक क्या है, हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लॉजिक इज जहां से सबसे सस्ता, लॉजिक इज वेरी क्लियर, जहां पे या जहां से सबसे सस्ता सामान मिलेगा, ठीक है ना, जहां पे सबसे सस्ता सामान मिलेगा हम वहां से उस सामान को खरीदेंगे। लॉजिक समझ में आया? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि मीनिंग जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में कम हो, ये तुम्हारा उद्देश्य है। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव तुम्हारा ये है। अब तुम फोर्सेस जो ड्राइव करते हैं उसमें सबसे पहले तो मार्केट ड्राइवर्स है, मार्केट ड्राइवर्स, ठीक है ना। तो मार्केट साइड देखना पड़ेगा। A typical characteristic word is that he coordinated companies as a customer now prefer to affect few outside service providers and channel partners which are able to perform transport। मतलब बोलने का तात्पर्य है कि आज के तारीख में वो कंपनी जो बंदोबस्त कर सकती है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, रिलेटेड सर्विसेज, उसमें भी तुम्हारे कॉम्पिटिटर जो है प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इन सब से तुम बेहतर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मार्केट ड्राइवर्स। अब मार्केट ड्राइवर्स में तुम एग्जांपल किसका दोगे, मैंने ऑलरेडी बताया है। एक ताइवान है, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान और वियतनाम। नाउ इन सब का एग्जांपल तुम पाकिस्तान का ले लो। चाइना सीपेक है ना, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इन लोगों ने क्या किया है, ये रहा तुम्हारा मैप इंडिया का। यहाँ पे ऐसा सोचो चाइना है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक रास्ता जो डायरेक्टली पाकिस्तान में आ सके ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है उनको, क्योंकि इंडिया आसानी से करने देगा नहीं। सो चाइना पाकिस्तान का जो सीपेक का रूट है, वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान तो हमेशा चाइना से खरीदने वाला है, तो चाइना को परमानेंट सप्लाई चेन, चाइना तो बोल रहा है हम यूरोप तक पहुंचाएंगे गुड्स। उनको पता है उनसे सस्ता वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता। हालांकि आजकल उनका भी महंगा हो गया है, लेकिन चाइना आजकल ये सब उल्टे काम, सीपेक, फिर यूरोप के साथ रास्ते कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। दूसरा जो फोर्स ड्राइव करेगा वो तुम्हारा कॉस्ट ड्राइवर्स होगा। कॉस्ट ड्राइवर्स में सिंपल लॉजिक है, तुम इफ यू सेंड बाय शिप, जो कंटेनर्स आते हैं, कंटेनर्स याद रखो, कंटेनर्स आर नॉर्मली 20 फीट और 40 फीट के कंटेनर्स रहते हैं। तुमको इंडिया टू यूएसए भेजना है कंटेनर, तो इट विल कॉस्ट यू ₹2 लाख। एक मिनट में वापस से लिख देता हूँ, ₹2 लाख पर कंटेनर तुमको चार्ज लगना है।
ये कॉस्ट ड्राइव करेगा। एंड द सेम इफ यू सेंड बाय एयर, तुमको कॉस्ट लगेगा इंडिया टू यूएसए का, तुम कुछ एरोप्लेन से भेज रहे हो, इट विल कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली 12 lakhs। तो सिंपल सा है, तुम्हारे सप्लाई चेन को असर करना ही है कॉस्ट ड्राइवर में। तो ज्यादातर तुम शिप ही प्रेफर करोगे क्योंकि वो प्रेफर्ड मोड है, क्योंकि बोलते ना सस्ते में तुमको पहुंचाना है। वैसे ये जो कभी कभार शिप और एयर तुम डिसाइड नहीं करते, शिप और एयर समटाइम्स कस्टमर टेल्स यू कि भाई इमरजेंसी है तो एयर से भेजो, तुम बोलोगे ठीक है, तुम एयर से बोल रहे। अल्टीमेटली याद रखो, सप्लाई चेन का कॉस्ट हम कस्टमर से लेते हैं, जो कॉस्ट है इज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि अल्टीमेटली हमने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिकवर नहीं किया और खुद के जेब से डाला, तो प्रॉफिट मार्जिन कम होएगा या तो लॉस होगा। तो इसलिए कस्टमर को हम बोलते हैं हमारा कॉस्टिंग इज 1 लाख प्लस 10,000 फॉर ट्रक, 1,10,000। वो बोलता है सेंड बाय एरोप्लेन, तो अपन बोलेंगे ठीक है 1 लाख प्लस 35,000, 135,000 दो। कस्टमर को इमरजेंसी है, प्रोडक्शन रुक गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मशीन का, तो एयर फ्रेट भी देने को तैयार रहेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन रुका तो दिन का ऑलरेडी हजारों लाखों का लॉस हो रहा है। सो कॉस्ट ड्राइवर्स में तुम्हारा शिप और एयर, ऑफ कोर्स रोड सबसे सस्ता, तो शिप से भी सस्ता लोकल लेवल पे तो रोड होगा। फिर थर्ड तुमको देखना पड़ेगा गवर्नमेंट ड्राइवर्स। ओके, तो गवर्नमेंट ड्राइवर्स में अभी गवर्नमेंट का बोलते हैं ना पॉलिसी क्या है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स क्या है, मार्केटिंग रेगुलेशन क्या है ना, खास करके गवर्नमेंट का ना वाटर की तरफ बहुत झुकाव बढ़ रहा है इंडिया में। लेट अस टेक वन एग्जांपल। तुमको मैंने एग्जांपल पहले भी लिया था, हरिद्वार जहां पे मारुति के गाड़ियां बनते हैं, वहां से तुमको चेन्नई में ट्रक भेजना है। एक समय था वो 8 to 9 days लगता था वाया रोड, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्ट्रॉय सब बीच में रुकावटें काफी थे। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला, हरिद्वार में तो आई थिंक नदी है, मुझे चेक करना पड़ेगा, आई थिंक गंगा नदी है, ठीक है ना। तो हरिद्वार से, ठीक है ना, वाया शिप रूट, मतलब वाटर वेज में गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है कि तुम वो यूज करो। अभी जब तक लालच देंगे नहीं तब तक लोग वाटरवेज यूज करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो शिप में तुम जो कार अलग अलग डालते हो, तुमने एक शिपमेंट में सपोजिटली 50 कार भेजा, ठीक है ना, एक शिप में 50 कार भेजा, तो गवर्नमेंट बोलता है कि पर कार हम तुमको 2,000 रुपए का सब्सिडी देंगे। ना तुमको 50 कार का ₹1,00,000 मिल जाता है, और तुम्हारा यदि डिलीवरी कॉस्ट है 2,50,000, सो एक एग्जांपल ले रहा हूँ ठीक है ना, तो तुम्हारा 2.5 लाख में से 1 लाख तो बच गया क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। कितना हुआ? 1.5 लाख हुआ ना, ये तुम्हारा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ऐसा है कि ये विद इन इंडिया का बेनिफिट है। ये बेनिफिट ऐसा है कि जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सरप्लस है, जैसे फॉर एग्जांपल नासिक में ग्रेप्स का सरप्लस होता है, और तुमको ये नागपुर में प्रोवाइड करना है या गुजरात में प्रोवाइड करना है, वहां पे ऐसा एज्यूम करो ग्रेप्स उगता नहीं है, तो जो नासिक टू गुजरात का ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है ना, उसमें तुम्हारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें 50% कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर करेगा। मतलब जिस जगह पे ज्यादा है, यहाँ पे सरप्लस है, यहाँ पे शॉर्टेज है, मतलब अंगूर वहां पे नहीं उगता, तो फ्रॉम द सरप्लस टू द शॉर्टेज एरिया में तुम डिलीवर करते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग कॉस्ट में 50% गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, मतलब गवर्नमेंट भरता है। नाउ कैसे चेक करने का कि वो एरिया में शॉर्टेज है या इस एरिया में सरप्लस है? गवर्नमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन निकाल के बताया कौन से एरिया में सरप्लस है, कौन से एरिया में शॉर्टेज या डेफिसिट जिसको बोलते हैं वो है, ठीक है ना। फिर लास्ट है
तुम्हारा कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स। नाउ कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स जो है, ये आज का ही न्यूज़ था इकोनॉमिक टाइम्स का, जिसमें मैं तुमको भी एग्जांपल देता हूँ। एक सेकेंड होल्ड करना। ओके, तो आज का ही न्यूज़ ऐसा है कि अभी दिवाली है अगले महीने में, नवंबर में। तो एक कंपनी है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में, सप्लाई चेन प्रोवाइडर है। मतलब ये अलग अलग कंपनीज को सप्लाई चेन सर्विस देता है, प्रोवाइडर। उसका नाम है दिल्ली वरी, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या किया है आइडिया कि ये लोग दिवाली में, तुम सोचो 65 to 75 मिलियन पैकेजेस, मतलब तुमको विश्वास नहीं होगा कि दिवाली के टाइम 6 करोड़ पैकेट्स का ट्रांसफर होगा। 6 से 7 करोड़, 6 भी नहीं, 6.5 से 7.5 करोड़। और ऐसा बोलते आ रहा है कि पिछले साल से 100% ज्यादा रहेगा, क्योंकि सीधी बात है, इस बार लोग शॉपिंग के लिए कम जाने वाले हैं। तो सबको पता है कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होना है, अमेजन और फ्लिपकार्ट को। नाउ अमेजन, अब ये जो पॉइंट था कॉम्पिटिटिव ड्राइवर, ये जो पॉइंट है कॉम्पिटिटिव ड्राइवर, ये क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि अमेजन और फ्लिपकार्ट अभी सडनली डिमांड बढ़ेगा। ये लोग थाउजेंड्स ऑफ लोग को अपॉइंट करेंगे ताकि उनके वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स हैंडल किया जा सके, और उसमें हर एक को कम से कम 20 से 25 हजार का कमाई होगा 1-2 महीने में। सो बोलते हैं ना, एक और जो सप्लाई चेन में है ई कॉम, ये आई थिंक फ्लिपकार्ट और अमेजन में से लोग सप्लाई, ये लोग डिलीवरी पार्टनर है ऐसे बोल सकते हैं। तो जब अमेजन अपना एक डिलीवरी चेन तैयार करता है, तो कॉम्पिटिटर को भी तो देखना है ना उसका डिलीवरी चेन कैसा है। क्योंकि डिलीवरी चेन जो है कॉम्पिटिटिव जैसे बढ़ा रहा है, तुम देखो अमेजन के पास इंडिया में, जहां तक मेरा नॉलेज है, 60 वेयर हाउसेज है। फ्लिपकार्ट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव ड्राइवर के तौर पर, क्योंकि दिवाली के बाद मिलने से क्या फायदा, सबको दिवाली के पहले चाहिए। तो इसलिए अब ये लोग मदद लेंगे किसकी, डिलीवरी की। सबको पता है कि इस साल बहुत सॉलिड रिस्पॉन्स, तो वो 300 करोड़ का एक्सपांशन कर रहा है। उनको 300 करोड़ का डिलीवरी एक्स्ट्रा, कंपनी जो है डिलीवरी वो एक्सपांड कर रहा है। वो सोचता है कि और 150 ट्रक खरीदे जाए, क्योंकि ऑर्डर्स अच्छे मिलने हैं। और वो सोचता है कि बोलते ना, अगले 24 महीने में 7,000 करोड़ का वो टर्नओवर करे। सोचो डिलीवरी का जो बिजनेस है, एक अकेला कंपनी को कितना मिलना है, ठीक है। सो ये कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स था कि यदि एक जन ने कुछ बनाया है तो दूसरा उसको रेप्लिकेट करेगा, वैसे टाइप का। क्लियर विद दिस पार्ट? सो ये जो था, ये फोर्सेस ड्राइविंग ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।